नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वियर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं क्या है कि पॉजिटिव देखने को मिलता हूँ, लेकिन दोस्तों अभी की बात करूँ तो इसमें देखा जाए तो एक अपने को देखिए जो गुड न्यूज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये लॉन्ग टाइम में काम करेगा, न कि शॉर्ट टाइम में। हाँ, ऐसा कुछ भी अभी तक ऑफिशियली जो है कि अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखा है, तो इसको जो है कि आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर लॉन्ग टाइम पर्पस से देखेंगे, मतलब क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करेंगे दोस्तों कि अभी किसी ने मान लीजिए कि जब आईपीओ आया उस टाइम पे स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस कंपनी को टॉप पे बाइंग कर लिया। उसके बाद मतलब देखा है तो अभी स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली, लगभग 50% एक कंपनी डाउन है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है दोस्तों, उनका जो पेशेंस लेवल होता है वो मतलब क्या है कि टेस्ट होते होते दोस्तों मतलब जब एकदम कंटाल जाते हैं, फिर क्या करते हैं वो स्टॉक को जो है कि सेल करके चले जाते हैं। उस टाइम पे फिर देखा है तो स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट से देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में एक गुड न्यूज़ है जिसको हम कवर करेंगे। तो क्या अभी अपने को बाइंग करना चाहिए, तो क्यों इस स्टॉक में तेजी आ नहीं रही है, जिससे रेट हम बात करेंगे। वहीं पर दोस्तों एक भी शेयर मेरे पॉइंट से बेचना नहीं। अगर मैं आज की भी बात करूँ तो आज के दिन देखेंगे तो स्टॉक एकदम कंसोलिडेट आज कल मतलब देखा जाए तो कुछ दिनों से स्टॉक एकदम कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर कैंपस एक्टिव वियर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन देखा तो स्टॉक एकदम फ्लैट कारोबार किया। मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एकदम कंसोलिडेशन फेज में ही चला। मतलब यहां पे देखेंगे 293 रुपये 94 रुपये के आसपास कंपनी जो कि गई थी, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग सारा आप वही कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूँ तो हाई जो 297 रुपये का है, और यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल हाई की बात करूँ तो कंपनी का लगभग 640 रुपये देखने को मिलता है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में दोस्तों पहले से मतलब कि टॉप पे इस कंपनी को बाइंग करके फंसे, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर इस कंपनी के आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 11 से 12% कंपनी डाउन है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए जब कोई कंपनी में अपने को तेज़ी देखने को मिलती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, पॉजिटिव न्यूज़ मतलब देखा तो शॉर्ट टाइम में जब समय मतलब तेज़ी मिलती है दोस्तों, तो बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे मतलब एक्सपर्ट दोस्तों उसमें पॉजिटिव कमेंट्री करते हैं। उसी टाइम पे दोस्तों जब स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, तो हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताना चाहते हैं कि ना इस स्टॉक से रिलेटेड निगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। वहीं पर अगर मैं पॉजिटिव न्यूज़ की बात करूँ दोस्तों, तो आए दिन कुछ न कुछ अपने को देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने रिसेंट में देखा था कि कंपनी दोस्तों मतलब कि एक प्लांट लगाने की कोशिश की थी, मतलब देखा जाए तो मतलब कुछ लैंड जो है कि एक्वायर किया था, तो वो भी देखा तो एक प्रकार से पॉजिटिव न्यूज़ ही है। क्योंकि दोस्तों मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, कंपनी का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई सारा कुछ मतलब आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। वाले समय दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिसेंट में ही जब आज आपने बाइंग किया तो कल ही आपको जो है कि परफॉर्मेंस देखना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आपको क्या है कि लॉन्ग टाइम का समय देना। अगर आप न्यूज़ देखें दोस्तों, गवर्नमेंट प्लान ओवर 2 बिलियन इन इंसेंटिव फॉर न्यू मैन्युफैक्चर सेक्टर। दोस्तों न्यू मैन्युफैक्चर सेक्टर में कौन कौन आएंगे अभी आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, लगभग आप देख सकते हैं कि इंडिया इज प्लानिंग टू ऑफर इंसेंटिव ऑफ 180 बिलियन रुपीज़, मतलब 2.20 बिलियन के आसपास आप कर सकते हैं, जो कि देखने को सुपर लोकल मैन्युफैक्चर इन 6 न्यू सेक्टर में इंक्लूडिंग केमिकल, शिपिंग, कंटेनर जो कि इनपुट, उसके बाद वैक्सीन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब सेट जो कि कंपनी ने बताया दोस्तों 1.97 ट्रिलियन का जो कि रुपीज़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो कि कंपनी जारी करेगी, लॉन्च 2020 में ही जो कि किया था। हाँ, ऐसे में अगर करेंटली टारगेट की बात करें 14 सेक्टर जो कि रनिंग में फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और ड्रोन, बट हैज़ बीन सक्सेसफुल ओनली इन हैंडफुल ऑफ देम। ए फ्रैक्शन ऑफ PLI इंसेंटिव हैज़ बीन क्लेम सो फॉर प्रोमोटिंग, जो कि प्रमोट करने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट आपको पता है कि PLI स्कीम जो कि लेके आ रही है। ऐसे में दोस्तों जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपसे बताएं, लिमिटेड पे आउट अंडर द स्कीम कुड लीड टू लार्ज सेविंग विच मे बी रिडायरेक्टेड टू न्यू सेक्टर। द टू गवर्नमेंट्स ऑफिशियल विद द नॉलेज ऑफ द प्लान सेड। यहाँ पे अगर दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे जो मतलब जिसका इंतजार है, तो आप देखेंगे दोस्तों तो PLI स्कीम आल्सो इंक्लूडेड टॉयज, बाइक साइकिल, लेदर एंड फुटवियर दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि कैंपस एक्टिव वियर को, या अगर मैं बात करूं कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि रिलैक्सो फुटवियर को भी फायदा होगा। देखिए दोस्तों, रिलैक्सो फुटवियर एक लार्ज कैप कंपनी है और बहुत लंबे समय से काम कर, लेकिन हाँ कैंपस फुटवियर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कैंपस एक्टिव वियर की, तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। तो इसको हो सकता है दोस्तों ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो जिस हिसाब से रिलैक्सो फुटवियर, ऐसा नहीं कि रिलैक्सो फुटवियर नहीं भागेगा, लेकिन उससे ज़्यादा हो सकता है कैंपस एक्टिव वियर भागे। तो उस टाइम पर दोस्तों क्या है कि अभी गिरावट में या कंसोलिडेशन में आप जब सेल करके चले जाएंगे दोस्तों, तो फिर एक मतलब क्या कहते हैं दोस्तों कि मतलब एक पछतावा होता है। तो उस टाइम पे जो है कि मतलब आपको एक पछतावा देखने को मिल सकता है।
यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो मिंट पे भी यही न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा 2.2 बिलियन के आसपास जो कि कंपनी इंसेंटिव देगी, मतलब गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरर में। पीएलआई स्कीम जो कि 6 जैसा कि हमने पढ़ा दोस्तों कि न्यू जो कि 6 नए ऐसे रहेंगे जो कि मतलब सेक्टर रहेंगे दोस्तों, उसमें अपने को पीएलआई स्कीम का फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मतलब कि देखा है तो अगर हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आप देखेंगे बाइक, साइकिल, लेदर एंड फुट वियर के ऊपर जो कि गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है 180 बिलियन रुपीज़ जो कि एलोकेशन बताया जा रहा है। बहुत सारे इंटरेस्टर के मन में डाउट होगा कि इस कंपनी को कैसे फायदा होगा। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। ऐसा नहीं दोस्तों कि मार्केट में स्टॉक मार्केट में अभी भी लिस्ट हुई है। इसके पहले की बात करें 2008 में से मतलब 8 से ये कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों जो कंपनी का ब्रांड है इंडिया से लार्जेस्ट स्पोर्ट एथलेजर सूट मतलब फुटवियर आप कह सकते हैं ब्रांड जो एक कंपनी बनाती है, रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, मतलब देखा इसको तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं जिस सेक्टर में एथलीजर अगर मैं फुटवियर की बात करूँ तो 17% मार्केट शेयर यही कंपनी एंजॉय करती है। ऐसे में कुछ लोगों को हो सकता है कंपनी का पी थोड़ा हाई देखने को मिले, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि जितने भी फुटवियर सेक्टर वाली या रिटेल सेक्टर वाली कंपनियां दोस्तों सबके पी थोड़ा आपको हाई देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं कंपनी के फेस वैल्यू की बात करूँ तो अभी 5 का है। आरओई कंपनी का बेस्ट है, 20 के ऊपर है। वहीं पे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर डेट 350 करोड़ के आसपास का आप कह सकते हैं डेट है। अभी ये लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टाइम है, इससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, वहीं पे अगर कंपनी की पी की मतलब अगर पूरे इंडस्ट्रीज पी की बात करूँ दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 के आसपास मतलब 50 के आसपास आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज पी भी देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि कैंपस एक्टिव वियर का ही पी हाई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बाटा का जो कि आपको मतलब एक ब्रांडेड में देखेंगे तो बाटा थोड़ा आपको कम देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ मेट्रो बॉन्ड का 84, वहीं पे देखा है तो रिलैक्सो फुटवियर 180 मतलब 130 के आसपास। हालांकि रिलैक्सो फुटवियर 100 के ऊपर ही ट्रेड होता है। तो ऐसे में दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा मतलब कंपटीटर देखने को मिलता है मेरे पॉइंट से देखा जाए तो आने वाले समय कैंपस एक्टिव वियर हो सकता है मतलब क्या है दोस्तों कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 30% का लॉन्ग टाइम में लेके चल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% के ऊपर है, मतलब 30% के आसपास है। सीजीआर की बात करें दोस्तों जस्ट अभी भी ये मार्केट में आई हुई कंपनी है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों देखिए अगर ये 2 दिन 3 दिन तक लगभग 20-20 25% मतलब 20% का सर्किट लगाया दोस्तों कंपनी ने, तो ये सारा जो मतलब आपको देखने को मिल रहा है ना ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, मतलब ये भी सुधर जाएगा लॉन्ग टाइम में। और रिटर्न इक्विटी की बात करें तो ऑलरेडी ये 20 के ऊपर चल रहा है। ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी के पास 350 करोड़ का डेट तो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि प्रमोटर जो है दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे 66 करोड़ के बाद सीधा 45 और अभी 26, मतलब आने वाले समय में दोस्तों कंपनी को आप डेट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि अभी की बात करूँ तो ये कंपनी डेट फ्री भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रमोटर की बात करें 73-74% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। हाँ, प्रमोटर जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है दोस्तों तब से देखा है तो एक अच्छा खासा मतलब कि रैली भी दिखाया था। तो उस टाइम पे चाहते तो प्रमोटर निकल भी जाते दोस्तों, लेकिन अभी की बात करें तो आप देख भी सकते हैं कि मतलब बहुत सारा मतलब कि स्ट्रगल करने के बाद फिर भी देखा है तो 74% का स्टेक प्रमोटर के पास है। वही बचा हुआ स्टेक देखा जाए तो एफआईज के पास 11.5% का, डीआईज के पास देखा 6.5% का बचा हुआ पब्लिक के पास आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसके पहले अगर मैं देखिए दोस्तों इस कंपनी की भी यही खासियत है कि यहाँ पे देखा जाए टीपीजी की बात करें तो इन्होंने कुछ सेल कर दिया, क्यूआरजी की बात करें तो इन्होंने कुछ, तो ये सभी अभी आपको जो है कि किसी में ना एफआईज में ना डीआईज में ना प्रमोटर में कहीं भी देखने को नहीं करना। क्या सबसे पहले दोस्तों बताएं देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, जिन्होंने एकदम टॉप पे बाइंग किया है तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, कुछ इन्वेस्टर हो सकता है दोस्तों कि मतलब अभी 1 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 4.5% कंपनी डाउन है। वहीं पे अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में 20% डाउन है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि अभी स्टॉक में गिरावट, फिर एक कंसोलिडेट, फिर गिरावट, मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में कंसोलिडेट होने के बाद एक गिरावट होती है। तो इस पॉइंट से देखा दोस्तों तो हो सकता है कि बहुत सारे टेस्टर इस कंपनी में पैनिक में आकर के इस कंपनी को सेल भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों देखिए इतना कुछ खास परफॉर्मेंस आप नहीं कर सकते। जस्ट अभी भी ये कंपनी मार्केट में आई हुई है, अपने सेक्टर में देखा है तो 17% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखी है। तो ऐसे में आने वाले समय दोस्तों जब पीएलआई स्कीम का मतलब कि गवर्नमेंट देखिए जो पीएलआई स्कीम लेके आएगी वो सभी के लिए लेके आएगी। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, मतलब आप कह सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो लगभग देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से देखिए गिरने के इसके बहुत ही कम चांस है, फिर भी देखा है तो 280 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो इस बार अगर तेजी आती है तो 320 रुपये के आसपास ये कंपनी जा सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।